आज युवा संसद के सत्र का पहला दिन है। देश की जनता को आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। क्या यहाँ जनहित की चर्चा होगी? क्यों नहीं होगी? जनहित के लिए जनता ने हमें दोबारा चुना है। हम देश के चौकीदार बनकर उनके हितों के लिए कार्य करेंगे। सबका साथ सबका विकास के साथ हम कार्य कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आज इस संसद में करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आजकल कर्मचारी लगातार धरने कर रहे हैं, क्यों नहीं? भत्ते और वेतन देने की घोषणा आपने अभी तक नहीं की। इसकी चर्चा मैं संसद में करना चाहूंगी कि किस तरह से हम आर्थिक संकट से उबर कर कर्मचारियों को DA तथा उनका रुका हुआ A देंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, अब थोड़ी देर में यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचने वाले हैं। देखते हैं उनके क्या मुद्दे हैं। नेता प्रतिपक्ष नम्रता जी, आज युवा संसद के सत्र का पहला दिन है। आज आप और आपके साथी सरकार पर किन मुद्दों पर मुद्दे उठाएंगे? मुद्दे तो बहुत है सरकार को घेरने के लिए। अभी सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर देश को गुमराह कर रही है। देखिएगा, चर्चा के दौरान हम सरकार की धज्जियां उड़ देंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, कहाँ जा रही है? देखते हैं आज प्रधानमंत्री जी और उनके साथी जनहित के लिए क्या योजनाएं लाते हैं और DA और NA के लिए क्या कदम उठाते हैं। प्रधानमंत्री जी और उनके साथी के सरपंच बल के वर्तमान की खबरों के लिए बने रहे मैं रचिका चौटा और मेरे कैमरामैन साथी विहान के साथ बने रहे आज तक पर। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। मैं सोनाक्षी छात्रा राजकीय उच्च विद्यालय पांडवी इस युवा संसद में आप सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं सोनाक्षी छात्रा राजकीय उच्च विद्यालय पांडवी आज के युवा संसद में आप सभी उपस्थित लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के युवा संसद में आप सभी का स्वागत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब संसद की कार्रवाई को चलाने में व संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे। संसद की कार्रवाई को चलाने से पहले आप सबसे विनम्र आग्रह रहेगा कि हिमाचल के कुल्लू जिले में आए बाढ़ के कारण जिन लोगों की जान गंवाई है उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें। प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के नेता से आग्रह करूंगी कि वे श्रद्धांजलि अर्पित करें। सावधान, मौन अवस्था। विश्राम। कृपया बैठ जाइए। संसद की कार्रवाई को चलाने से पहले मैं सदन के सदस्यों का परिचय कराना चाहूंगी। मैं अध्यक्ष के रूप में कुमारी सोनाक्षी, प्रधानमंत्री नवनियुक्त सदस्यों का परिचय कराया जाए। धन्यवाद महोदया। मैं प्रधानमंत्री कुमारी अनुष्का मोदी, गृह मंत्री कुमारी प्रियांशी, शिक्षा मंत्री कुमारी अर्चना, कृषि मंत्री कुमारी संजना, रक्षा मंत्री कुमारी निधि,
वित्त मंत्री कुमारी आयुषी और विदेश मंत्री कुमारी आयुषी। विपक्ष के नेता कुमारी नम्रता अपने सदस्यों का सदन में परिचय कराए। धन्यवाद महोदय। मैं स्वयं विपक्ष दल की अध्यक्ष कुमारी नम्रता, हिमाचल के शिमला सीट से कुमारी सोनाक्षी सिमरन, यूपी के मेरठ सीट से कुमारी नीतू रितिका, एमपी सीट से कुमारी प्रज्ञा, बिहार सीट से दिविज यादव, पंजाब के मोगा सीट से युवराज। अब प्रश्नकाल शुरू होता है। अब मैं विपक्ष के नेता कुमारी नीतू रितिका प्रश्न संख्या 301 माननीय कृषि एवं बाल विकास मंत्री से प्रश्न पूछे। जब तलवारें फूलों पर को मजबाने लगे, जब तलवारें फूलों पर को मजबाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, समझा कुछ गलत है, समझा कुछ गलत है, कुछ नहीं बहुत कुछ गलत है, कुछ नहीं बहुत कुछ गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि आए दिन महिलाओं के साथ होने वाली यौन शोषण बलात्कार जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन होती चली आ रही है। अभी हाल में कोलकाता में हुए 31 वर्ष ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर ने सबको जंजाल रख दिया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह जड़बड़ा गई है और सरकार मुक्त दर्शन बनी हुई है। सरकार इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दे। माननीय कृषि एवं बाल विकास मंत्री जी, विपक्ष के नेता कुमारी नीतू रितिका के सवालों का जवाब दे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मेरे साथी विपक्ष द्वारा पूछा गया प्रश्न महिला की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार बहुत गंभीर है। महिला की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने लाडली योजना, सुकन्या योजना जैसी कई योजनाएं लागू की है और महिला की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया है। मोदी जी, ये सीसीटीवी कैमरे चलते भी है, 24 के लिए लगाए गए हैं। ये चेकिंग भी करवाई जाती है। जी हाँ, ये चलते भी है और समय समय पर इनकी चेकिंग भी कराई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि महिला की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया है। मोदी जी, मैं पूरे सदन में यह कहना चाहूंगी कि अगर बेटी बचेगी ही नहीं तो सबके अंदर क्या मंत्री जी, बेटी बचेगी ही तभी तो पढ़ेगी। और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है और आपकी सरकार चुप बैठी। शर्म मानी चाहिए आपको। शेम शेम शेम। महोदय जी, हमारी सरकार द्वारा सख्त से सख्त प्रयास किए जा रहे हैं। महिला एवं बच्चों पर होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बनाया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विपक्ष के नेता श्री युवराज सिंह से आग्रह करूंगी कि वे प्रश्न संख्या 503 क्रम संख्या 6 माननीय वित्त मंत्री से प्रश्न पूछे। धन्यवाद महोदय। मैं छोटे बच्चे को वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता, अपने देश का रुपया का कीमत गिर रही है, सरकार सूखी पड़ी, इधर वास्ते कुछ नहीं कर रही। जवाब दो। माननीय वित्त मंत्री जी, विपक्ष के नेता श्री युवराज सिंह के सवालों का जवाब दे। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष श्री युवराज सिंह और समस्त संसद को यह बताना चाहती हूँ कि रुपए की कीमत कम नहीं हुई है। अभी भी रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिर है, बल्कि डॉलर की कीमत बढ़ी है। अपने देश की मुद्रा की कीमत को बढ़ाने के लिए मैं इस संसद के माध्यम से आप एवं समस्त देशवासियों से यह आग्रह करती हूँ कि स्वदेशी चीजों को अपनाइए, जिससे पैसा यही रहेगा और रुपए में वृद्धि होगी। स्वदेशी अपनाना है, रुपए को मजबूत बनाना है। स्वदेशी अपनाना है, रुपए को मजबूत बनाना है। धन्यवाद। विपक्षी दल कुमारी नम्रता प्रश्न संख्या 501 माननीय रक्षा मंत्री से प्रश्न पूछे। धन्यवाद महोदय। मैं रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि देश की सुरक्षा में दरार पड़ गया है। फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे और ये सरकार सो रही है। लगता है बहुत ही दूर नहीं, जब आतंकी दिल्ली भी पहुँच जाएंगे। धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री जी, विपक्ष के दल कुमारी नम्रता के सवालों का जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को यह बताना चाहती हूँ कि हम सोने नहीं बल्कि आतंकवादियों का इस देश से नामो निशान मिटाने के लिए
पूछे। ये लूट रहे हैं हमारे भारत को, ये लूट रहे हैं हमारे भारत को, हम चैन से कैसे सो जाए, हम चैन से कैसे सो जाए। ये बेच रहे हैं हमारे भारत को, ये बेच रहे हैं हमारे भारत को, हम खामोश कैसे रह जाए, हम खामोश कैसे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आज एलपीजी गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थ आसमान छू रही है। इस विषय मौन क्यों है? सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री जी इस प्रश्न का स्पष्टीकरण कीजिए। माननीय गृह मंत्री जी, विपक्ष की नेता कुमारी प्रज्ञा के सवालों का जवाब दें। महोदय, नेता प्रतिपक्ष सरकार महंगाई को रोकने के लिए क्या कर रही है? तो मैं आपको बता दूं कि सरकार महंगाई को रोकने के लिए बहुत से प्रयत्न कर रही है, सख्त से सख्त कदम उठा रही है जिससे महंगाई को कम किया जा सके। रही बात खाद्य पदार्थ की, तो हमारी सरकार पीडीएस प्रणाली द्वारा राशन के दामों को कम कर रही है और अधिक गुणवत्ता वाला राशन दे रही है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। धन्यवाद। विपक्ष की नेता कुमारी सिमरन ध्यान आकर्षण प्रश्न आपदा प्रबंधन मंत्री से प्रश्न पूछे। माननीय महोदय, आपके माध्यम से इस सदन में मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि पिछले सालों से लगातार भयंकर प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया, कई लोग मारे गए, कई करोड़ों का नुकसान हुआ। फिर इस बार की त्रासदी से जूझ रहे मलाना डैम फट गया। अब तो थोड़ी बारिश क्या होती है, डर ही लग जाता है, कई बार ना आ जाए, कई पहाड़ ना गिर जाए। इन आपदाओं के प्रमुख कारण जो प्रोजेक्ट बिजली तैयार करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारे क्षेत्रों को खोखला कर रहे हैं। गंभीर की बात तो है। मैं सदन में यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार इस मसले को किस तरह से उपाय कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री जी, विपक्ष के नेता कुमारी सिमरन के सवालों का जवाब दें। माननीय महोदय जी, मैं विपक्षी नेता के ध्यान आकर्षण प्रश्न से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, जब से हम और हमारी सरकार आई है, तब से लेकर प्रदेश में कई प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। फिर भी हम और हमारी सरकार इस विषय पर बहुत चिंतित और गहन विचार कर रहे हैं। हमने निष्कर्ष निकाला है, इसका प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग और अन्य विद्युत परियोजनाएं। हमने निर्णय लिया है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम सख्त से सख्त कानून बनाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ विद्युत परियोजनाएं को किसी भी क्षेत्र में खोलने से पहले हम काफी जांच पड़ताल के बाद ही हम खोलने देंगे। आशा करती हूँ कि आप मेरे बातों से सहमत होंगे। धन्यवाद महोदय। विपक्ष की नेता कुमारी सिमरन प्रश्न संख्या 201 माननीय विदेशी मंत्री से प्रश्न पूछे। माननीय महोदय, मैं विदेशी मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि बांग्लादेश में होने वाली राजनीतिक सियासतों को उथल-पुथल कर दिया है। वहाँ की प्रधानमंत्री भागकर भारत आ गई है। इस पर आपकी क्या राय है? धन्यवाद महोदय। माननीय विदेश मंत्री जी, विपक्ष के नेता कुमारी सिमरन के सवालों का जवाब दें। Respected Prime Minister, on next day and we discuss with Prime Minister and discuss with Prime Minister and suggested on the matter. Thank you. अब मैं शून्यकाल की घोषणा करती हूँ। क्या करेगा बोला क्या दीदी मैं आज एक लाइन भूल गई पता ही नहीं चला स्मित तू वही रहते आने को बोला शानिया को नाम ले लिया शानिया यहाँ देख 16 मिनट धन्यवाद अध्यक्ष आयुषी ने कर दिया और इसे सोनाक्षी दीदी ने भी धन्यवाद शानिया का नाम ही नहीं लेके जाऊँ
बोल रहा था मैं आपको क्या करें, शपथ ग्रहण करा नहीं, अब शून्यकाल के बाद क्वेश्चन चलिए बस। चलो थैंक यू नहीं लाने के लिए। अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं। शून्यकाल के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। संसद की कार्रवाई को देखने के लिए हमारे बीच राजू जीतो और ऑलिव रॉमेट्री हमारे बीच है। प्रधानमंत्री एवं विपक्ष के नेता इनका स्वागत करें। Sir, I request that there something in Parliament. नमस्ते, आपके सदन में आके मुझको बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। विपक्ष के नेता दिग्विजय यादव से आग्रह करूंगी कि वे प्रश्न संख्या 305 क्रम संख्या 2 माननीय कृषि मंत्री से प्रश्न पूछे। धन्यवाद महोदय। हम इस सदन में कृषि मंत्री जी से आप पूछना चाहते हैं कि खाद बीज की चीजें इतनी महंगी क्यों हो रही है। माननीय कृषि मंत्री जी, विपक्ष के नेता दिग्विजय यादव के सवालों का जवाब दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं विपक्षी दिग्विजय यादव के साथ पूरे सदन को यह बताना चाहती हूँ कि सूखे के कारण खाने पीने की चीजें की उत्पादक कम हुई है, जिसके कारण महंगाई हुई है। यह तो आप सबको पता है। फिर भी महंगाई कम करने का कुछ तो काम करें। हम इसके लिए रशिया, यूक्रेन व यूरोपियन देशों से बात कर रहे हैं ताकि वो हमें सस्ते से सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए। नाना मैडम महोदय, हमको तो लागत है घोटाला जरूरत है। घोटाला नहीं हम काम करते हैं, घोटाला तो आप करते हैं। आप तो पूरे प्रदेश के गायों का चारा तक खा गए घोटालेबाज यादव जी। तुम हमको घोटालेबाज गई, तुम्हारी माँ की है पिताजी। दिग्विजय यादव की संयम रखिए। तुम्हारी माँ की ऐसी पिताजी। तुम्हारी माँ की सबसे बाहर ले जाए। ऐसी पिताजी। तुम्हारी ऐसी की पिताजी। चलो चलो चलो। दिग्विजय यादव जी नमस्कार। दिग्विजय यादव जी, आपको इस समय बाहर क्यों कर दिया गया है? एक तो अंदर बहुत गर्मी थी और ससुरी कृषि मंत्री ने हमको चारा खा गया कहकर और गर्म कर दिया। हम तो ठहरे बिहारी बाबू, निकाल जूता मार ससुरी कृषि मंत्री को। कृपया संसद की गरिमा बनाए रखें। अब देश हित प्रस्ताव भू प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष अपने विचार व प्रश्न प्रस्तुत करें। धन्यवाद महोदय। मैंने सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री जी प्रेस को बता रहे थे कि वे लोकहित के लिए योजना चला रहे हैं, खाद चला रहे हैं। मैं यहाँ आप सबका ध्यान देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी ना ही अपने कर्मचारियों को पेंशन दे पा रहे और ना ही महंगाई पर कर्मचारी हड़ताल कर रहे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था ढवाढोल है। चुनाव में आने से पहले बड़े वादे किए थे, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा और कई बिजली, मुफ्त शिक्षा। वही नारों पर सरकार तो बना दिया, पर अब उल्टा वापस ले रहे हैं। 250 यूनिट की बजाय 300 यूनिट देने का वादा था, पर अब तो 300 यूनिट नहीं बल्कि पूरा बिजली बिल देना होगा। शेम शेम शेम। कारण बताओ, वादे तो जुमले हो गए। प्रधानमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब दें। धन्यवाद महोदय। आज मैं सबका साथ सबका विकास के साथ यह लोकहित प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करें। जैसा कि नेता विपक्षी दल के नेता ने बताया कि हम अपने कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं,
नेता प्रतिपक्ष नम्रता जी, आपने वॉकआउट क्यों किया? क्या है ना, सरकार बोलती है कि लोकहित बिल प्रस्ताव ला रही है, खाट लोकहित बल्कि लोक लूटहित बिल है, सब्सिडी बंद कर रही है। सरकार के आने से पहले मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त चिकित्सा और कई मुफ्त के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आए और इसे ही बंद कर रहे हैं। शेम 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 शेम। प्रधानमंत्री जी, आज हमारे सदन में दिविज यादव द्वारा बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। सदन से उनके सदस्य इसीलिए समाप्त कर दी जाती है। विपक्ष के द्वारा वॉकआउट करने पर आज बिल पास नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी विपक्ष को अवश्य विश्वास में लाकर इसे कल दोबारा सदन में प्रस्तुत करें। अब मैं राष्ट्रगान के बाद आज की युवा संसद की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रगान शुरू करें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल चल सीतरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। देखो राजकीय उच्च पाठशाला पाटने के छात्रगण, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए एक बार। काफी अच्छा प्रस्तुति मैं तो नहीं दिमाग था क्यों यूवी ने दिखा दिया ना दीदी, यूवी ने किया क्यों? प्रधानमंत्री जी, आज लोकहित बिल पास क्यों नहीं हुआ? सुनने में आया है कि आप कुछ मुस्लिमों में बंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों? विपक्ष द्वारा हमारे विकासात्मक कार्यों को देखा नहीं जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो एक जरूरी बिल था, परंतु विपक्ष के वॉकआउट से वह पास नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी, सुनने में आया कि आप कुछ मुस्लिमों में बंदिश लगा रहे हैं, जो आपने चुनाव से पहले वादे किए थे। जी हाँ, प्रदेश की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए यह बहुत जरूरी है, परंतु अति जरूरतमंदों को देखते हुए इस स्कीम को चालू रखेंगे। प्रधानमंत्री जी, कर्मचारियों को बताइए, एरियर का भुगतान कब तक करेंगे? कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको आश्वासन देती हूँ कि शीघ्र ही हालत सुधरेंगे और उन्हें हम एरियर और महंगाई भत्ता लागू करेंगे। अभी खबर मिली है कि दिविज यादव जी की युवा संसद में सदस्यता समाप्त हो चुकी है। हाँ, थोड़े आक्रामक नेता है दिविज यादव जी, पर क्या करें, हमें संसद की गरिमा का ध्यान तो रखना ही होगा। पर उनकी सदस्यता रद्द होने से रोकने के लिए हम राष्ट्रपति जी को पूरे दल की तरफ से चिट्ठी लिखेंगे। धन्यवाद। दिविज यादव जी, सुनने में आया है कि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि आपकी युवा संसद में सदस्यता समाप्त हो चुकी है। अब आप क्या करोगे? ऐसे तो क्या करेंगे, सदन नहीं हुआ तो क्या हुआ, वापस गाँव जाएंगे, गाय पालेंगे और चारा खाएंगे। दिविज यादव जी, और कोई प्रश्न नहीं, हाथ बुड़वा। जैसा कि आपने देखा, ये थे दिविज यादव जी और उनका आगमन। कम बदतमीज, ज्यादा तभी इनकी सदस्यता गई होगी। बाकी रही बात लोकहित बिल, जो विपक्ष द्वारा वॉकआउट करने पर पास नहीं हुआ, देखते हैं अगले सदन में यह बिल पास हो पाता है या नहीं। मेरे साथ बने रहिए, मैं रितिका चोटा और मेरे कैमरामैन साथी विहान के साथ आज तक पर। धन्यवाद।
बहुत अच्छा प्रस्तुति यहाँ पर राजकीय उच्च पाठशाला पाटली द्वारा